हेलो क्लास 8। कंबस्शन एंड फ्लेम हम पढ़ रहे थे बेटा। इस चैप्टर को फटाफट फिनिश करते हैं। लाइन बाय लाइन हम देख भी रहे हैं, और अगर कोई डाउट अगर कहीं क्रिएट हो रहा है, अगर आपको डाउट कहीं कुछ लग रहा है कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आया, तो आप पूछिए। वैसे बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। यहाँ तक हमने कर लिया था, कैन तक। मतलब ये हमने एक्टिविटी आपको दी थी कि कौन सा कंबस्टिबल है, कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। जो जलेगा वो कंबस्टिबल होगा, जो नहीं जलेगा वो नॉन कंबस्टिबल होगा। ओके। अब यहाँ देखते हैं, कैन से देखते हैं। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कंबस्टिबल, यू कैन ऐड दोज इन। इसमें ऐड कर दीजिए आप जो कंबस्टिबल हैं कुछ और, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो, कि जो कौन सा कंबस्टिबल है, कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है ना। सिक्स बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल, ग्लास, चिमनी, blocks in such a way that chimney। और ऊपर से ओपन है ना, चिमनी। हाँ। उसके बाद ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। ये ब्लॉक्स हटा देना। पहले देखो करना क्या है, शुरुआत से देखते हैं करना क्या है। पहले आपको करना यह है कि इस तरीके का कुछ स्टैंड टाइप का है, जिससे नीचे से भी एयर इंटर कर सके, और ऊपर से तो ओपन है ही है। उसके बाद धीरे से यहाँ से नीचे से हटा देना है ये जो स्टैंड टाइप का था, तो नीचे से एयर जाना बंद। और फिर ऊपर से जब ढक देंगे ना, तो एकदम से एयर जाना बंद। तो होता क्या है, देखिए। Let the chimney rest on the table. Again observe the flame. Finally put a glass plate over the chimney. Watch the flame again. What happens in the three cases? Does the flame flicker off? देखते हैं. Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? क्या होता है? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? तो air is necessary for burning, हाँ। इसी का ये एक्सपेरिमेंट है, जो इसेंशियल कंडीशन है फॉर बर्निंग या फॉर कंबस्शन। एयर इज नेसेसरी, हाउ वी विल सी। ये एक्सपेरिमेंट्स टू शो दैट एयर इज इसेंशियल फॉर बर्निंग। क्योंकि जैसे ही देखो, इस पहले वाले केस में क्या था, नीचे से भी एयर ऊपर से भी एयर, तो बर्न हो रहा था। इसमें क्या हुआ, नीचे से बंद कर दिया गया, ऊपर से थोड़ा थोड़ा कुछ एयर दिख रहा है, मतलब जा रहा है, तो बुझ गया। लेकिन कुछ कुछ फ्लेम टाइप का कुछ जरूर मिलेगा, हल्का फुल्का जलन जरूर होगी वहाँ, जल बर्निंग हल्की हल्की होती रहेगी। लेकिन जब पूरी तरीके से ढक देंगे ना, तो एक तो है ना। फ्लिकर एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। स्मोक निकलेगा। तो एयर एकदम से नहीं है, तो एकदम से स्मोक भी नहीं निकलेगा ना। फर्स्ट केस में जब दोनों तरफ से एंटर हो रही है हवा, तो उसमें फ्लेम जलेगा आराम से। दूसरे केस में जब नीचे से हमने बंद कर दिया, तो फ्लेम बुझ जाएगी, केवल स्मोक निकलेगा। तीसरे केस में जब पूरी तरह से ढक दिया, कुछ भी नहीं होगा ना। देखिए, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। ठीक है ना। इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबस्शन। खुद का जब हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है सन, तो क्या वहाँ भी कंबस्शन होता है? तो देखो ये क्या लिखा है, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाई न्यूक्लियर रिएक्शन। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। सन में लाइट और हीट जरूर निकलती है, लेकिन वो दूसरा कुछ प्रोसेस है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, दो रिएक्शन आप पढ़ेंगे आगे चल के, उससे वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सन से जो लाइट निकलती है। ठीक है ना। तो अभी उसको छोड़ते हैं। अब देखिए,
एक्टिविटी 6.3 देखते हैं। प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। तवा पे मान लो एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं। कवर इट विथ ए ग्लास जार और ए टम्बलर और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ठीक है ना। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग। वही चीज़ है, यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैचेस फायर, जब आग पकड़ती है कोई कपड़ा, पर the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? Blanket wrapped around a person whose clothes caught fire. इसको कंबल पूरा लपेट दिया गया आग से बचाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? या तवा पे हमने ये जो जलती हुई लकड़ी रखी है, तवा पे जलती हुई लकड़ी, उसके ऊपर अगर कोई जार वगैरह रख देते हैं तो वो बुझ जाता है, ऐसा क्यों? या नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। सबका एग्जाम्पल, डज ए मैच स्टिक बर्न बाई इट सेल्फ, हाउ डज इट बर्न। माचिस की तीली जो है अपने आप से थोड़ी जलती। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। वाई डू वी हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट द फायर इन द वुड और कोल। जैसे माचिस की तीली से हम नहीं जला सकते, डालते हैं या पेपर आग पकाने के फायर। डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। ये देखो, ये डायग्राम जो था फॉरेस्ट फायर का था, फॉरेस्ट फायर। ओके, डू दीज experiences tell you that different substances catch fire at different temperature? Obviously this is the result of this activity कि हर सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे फायर कैच करता है, ठीक है ना। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ता है या आग उसमें लगती है, उस टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बोल। कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। क्योंकि मैच बॉक्स या माचिस की तीली को जब माचिस वाले साइड में हम रगड़ते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तब वो जलता है। जब रगड़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तब जलता है। ऐसे नहीं कि रूम टेम्परेचर ऐसे ही रखा है और जल गया, नहीं जलेगा वो। उसको कुछ और हीट चाहिए, कुछ और प्रेशर चाहिए, तभी वो जलेगा, और टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक की, ये आप येलो वाला पोर्शन आप पूरा अपने से पढ़ेंगे प्लीज़। ये होमवर्क ही आपका है, मान लो ये पूरा येलो वाला आप पढ़ेंगे। आगे मैं बताता हूँ, ठीक है ना। We find that a combustible substance cannot catch fire on burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Obviously, अगर कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो नहीं जलेगा। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट और फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। बिल्कुल देखा होगा। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर, ठीक है ना। बट इफ वुड इज हीटेड ए लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। मतलब समझ में आया ना। Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? Obviously yes, है ना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ जो मैंने बताया, इग्निशन टेम्परेचर के नीचे अगर किसी का टेम्परेचर रहेगा तो नहीं जलेगा वो। केरोसिन वगैरह ऑयल वगैरह थोड़ा गर्म करने पे इग्निशन टेम्परेचर आसानी से पकड़ लेते हैं, वो इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है उन्हें। लेकिन लकड़ी हुआ, कोल हुआ, इनको बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत होती है, इसलिए इनको थोड़ा और हीट करना पड़ता है तभी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो पूछिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn.
इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना किसी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए इज़ नेसेसरी, ये हम फॉलोइंग एक्टिविटी से देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। यहाँ तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू। देखिए भाई, जो कंक्लूजन था ये इग्निशन टेम्परेचर वाला ये है कि अगर किसी, जैसे मान लो माचिस तीली का इग्निशन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 49 डिग्री सेल्सियस पर भी वो नहीं बर्न होगा जब तक उसे 50 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा। ये जो पैराग्राफ था इसमें ये था कि केरोसिन ऑयल हुआ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ही, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो थोड़ा जैसे माचिस तीली हुई उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो आसानी से जो है थोड़ा सा भी हीट करने पे वो जल जाती हैं। केरोसिन ऑयल हुआ या माचिस तीली हुई, थोड़ा सा और इग्निशन टेम्परेचर, थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर देने पर जल जाते हैं। लेकिन जैसे वुड हुआ, लकड़ी हुआ और कोल वगैरह हुआ, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है टू बर्न, वो बहुत हाई होता है, इसलिए वो आसानी से नहीं जलते हैं, उन्हें और टेम्परेचर देने की आवश्यकता होती है। जबकि केरोसिन ऑयल और ये पेपर वगैरह में उतना इग्निशन टेम्परेचर या माचिस की तीली में उतना इग्निशन टेम्परेचर देना जरूरी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट था पूरा, ठीक ना। एक्टिविटी 6.4 से विल सीट बाई फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। इफ़ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू।